Good morning student we start next topic for class 12 physics. In class 12 physics previous video we explained about the formula for capacitance in series and capacitance in parallel. The formula for capacitance in series is equal to 1 upon Cs equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, and the formula for capacitance is parallel equal to Cp equal to C1 plus C2 plus C3. So this numerical is based on this formula, and another formula C equal to Q upon B. Student, three capacitor, each of capacitance 9 picofarad, are connected in series. What is the total capacitance of the combination? फर्स्ट पार्ट को हम कर रहे हैं बेटा. इन दिस क्वेश्चन C1 इक्वल टू 9 picofarad, C2 इक्वल टू 9 picofarad and C3 इक्वल टू 9 picofarad. This combination is connected in series. Then what is the equivalent capacitance? Formula for series के लिए आपका ये फॉर्मूला ड्राइव किया है 1 अपॉन सी एस इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3. 1 अपॉन सी एस की वैल्यू 9 है और C2 की वैल्यू 9 है, C3 की वैल्यू भी 9 है. देन वी टेक 9 LCM. 1 plus 1 plus 1 1 upon CS, it means 3 upon 9. इट मीन्स जब हम CS लेंगे, CS अपॉन 1 करेंगे यहाँ पे, तो इधर हो जाएगा 9 अपॉन 3. तो इस टाइप से आपका 3 picofarad आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का. स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के फॉर्मूला 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 है, और आपको C1 C2 C3 की वैल्यूज़ यहाँ पे 9 picofarad गिवन है. तो आपने 9 3 टाइम्स रख दिया, तो आपने LCM लिया, 9 आ गया, तो 9 बन जाए 9 इस टाइप से 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 अपॉन 9, और आपने इसका रिवर्स किया तो यहाँ पर CS अपॉन 1 आएगा और ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 अपॉन 3, तो 3 3 जा 9 यानी 3 picofarad आपका आंसर आ जाएगा. स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? 3 picofarad. अब स्टूडेंट हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस वाला. तो इसके लिए हमें पहले इसको इरेज करना पड़ेगा. देखिए, हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया था सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद, वो हमारा आया था 3 picofarad. स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्ट टू एट 120 वोल्ट सप्लाई. तो Q इक्वल टू CSB, और CS की जो वैल्यू है आपकी 3 है, और जो B का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 120 दिया है. तो इस टाइप से आपका 360 पिकोकूलम आपका Q का वैल्यू हो जाएगा. आपको क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो सीरीज में आपका Q कॉमन रहेगा, Q अपॉन C1 यानी आपका 360 और C1 का वैल्यू 9 है, $40 वोल्ट हो जाएगा. V2 इक्वल टू Q अपॉन C2, Q का वैल्यू आपका 360 और C2 का वैल्यू आपका 9, तो 40 वोल्ट हो जाएगा.
ये 360 अपॉन 9, तो इसका वैल्यू भी आपका 40 वोल्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि आपकी B1 B2 B3 तीनों की वैल्यू सेम आई है 40 वोल्ट। वो कैसे आई है आपकी, आपको CS प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपने फाइंड किया था CS इक्वल टू 3 पिकोफैरेड आया था आपका, और हमने इससे Q निकाला। Q निकालने के लिए हमको क्वेश्चन में जो B का वैल्यू दिया हुआ है वो 120 वोल्ट दिया हुआ है, तो Q इक्वल टू CS B, यानी CS की वैल्यू 3 और B की वैल्यू आपको 120 दी हुई है। तो इस टाइप से आपको 360 पिको कूलाम आपका आंसर आ गया, किसका, Q का। अब हमें निकालना है B1 B2 B3 की वैल्यू, तो B1 इक्वल टू Q अपॉन C1, आपको Q की वैल्यू 360 रखनी है, C1 की 9, तो 40 वोल्ट आ गया। इसी टाइप से आपको B2 की वैल्यू Q अपॉन C2 360 अपॉन 9 यानी 40 वोल्ट, और B3 की वैल्यू Q अपॉन C3 यानी 360 अपॉन 9, तो 40 वोल्ट। तो इस टाइप से आपका सबका आंसर 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट आ गया। अब आपको एक डेरिवेशन फाइंड करना है एनर्जी डेंसिटी के लिए, तो उसका फॉर्मूला आपका होता है एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। उसको हम ड्राइव करेंगे जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा ई स्क्वायर के, यानी जो एनर्जी डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी ई स्क्वायर की होगी। जो ई है यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका। एनर्जी डेंसिटी है आपकी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। स्टूडेंट, आपने एनर्जी का जो फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में ड्राइव किया था तो वो हाफ CV² ड्राइव किया था, और वॉल्यूम का A.D, ठीक है, साइड में कहीं नोट कर लीजिएगा। एनर्जी इक्वल टू हाफ CV² एंड वॉल्यूम इक्वल टू A.D। ये दो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। और एक फॉर्मूला और यूज होगा C इक्वल टू साइलेंट नॉट A अपॉन D, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में ड्राइव किया है। और एक B की जगह भी फॉर्मूला यूज होगा B इक्वल टू E.D। तो ये चार फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। चार फॉर्मूले आपके हैं, एनर्जी हाफ CV² एनर्जी का फॉर्मूला, वॉल्यूम का A.D, और जो C कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला साइलेंट नॉट A अपॉन D, और B का फॉर्मूला E.D। तो इस टाइप से आपको ये रखने हैं इसमें वैल्यू। तो एनर्जी डेंसिटी को हम लिखेंगे, एनर्जी को U से, डेंसिटी को D से, तो UD इक्वल टू हाफ C की जगह स्टूडेंट साइलेंट नॉट A अपॉन D, और B की जगह आपका E.D का स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइलेंट नॉट A अपॉन D, एक A और D पहले से था यहाँ पे। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं UD इक्वल टू साइलेंट नॉट A E² D² अपॉन 2 A D²। तो आपका A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, D² से D² कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका आ जाएगा UD इक्वल टू साइलेंट नॉट E² अपॉन 2, इट मीन्स UD इक्वल टू हाफ साइलेंट नॉट E², और जो आपका हाफ साइलेंट नॉट है वो आपका कांस्टेंट है, यानी UD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E²। तो स्टूडेंट लिसन अगेन, एनर्जी डेंसिटी के लिए हमको फॉर्मूला ड्राइव करना है जो कि E² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हाफ CV², प्रीवियस वीडियो में आपने ड्राइव किया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला
ए डॉट डी है और सी की जगह साइलेंट नॉट ए अपॉन डी भी आपने ड्राइव किया है, बी की जगह ई डॉट डी, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ड्राइव किया था। तो हमने सी की जगह साइलेंट नॉट ए अपॉन डी रख लिया, बी की जगह ई डॉट डी रख लिया और ये डी। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं साइलेंट नॉट ए और ई स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका 2 और ये डी का स्क्वायर और ए, तो ए से ए आपका कैंसिल हो गया और डी स्क्वायर से आपका डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यू डी इक्वल टू साइलेंट नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2, तो यू डी इक्वल टू हाफ साइलेंट नॉट ई स्क्वायर, यानी यू डी इक्वल टू हाफ साइलेंट नॉट ई स्क्वायर जो आया है, तो इसमें आपका हाफ साइलेंट नॉट एक कांस्टेंट है, यानी आपका यू डी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर आपका आ गया। तो इसमें अभी तक आपने जो फॉर्मूले इस चैप्टर में जो रीड किए हैं उनको मैं एक बार बता दूं, क्योंकि अब मैं आगे डेरिवेशंस न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो उसमें इनका यूज होगा। देखिए जो फॉर्मूले हैं आपके उनको थोड़ा सा सुन लीजिए। एक लेंथी सा फॉर्मूला और रह गया है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बाद, जो है कि जब हम दो कैपेसिटर्स को ज्वाइन करते हैं तो उनकी एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जब हम दो कैपेसिटर को ऐड करेंगे तो उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। स्टूडेंट, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है C इक्वल टू क्यू अपॉन V। यहाँ पर C कैपेसिटेंस है आपका, Q चार्ज है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा है C इक्वल टू 4 पाई साइलेंट नॉट R। इससे हमें ये पता चला कि हमारा कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। एक फॉर्मूला स्टूडेंट आपने ये पढ़ा है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, जिसमें C कैपेसिटेंस है, B पोटेंशियल डिफरेंस है, U आपकी एनर्जी है। और एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा है C इक्वल टू साइलेंट नॉट A अपॉन D। और एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा है नेक्स्ट कि आपका जो C है वो KC नॉट के इक्वल होता है, यानी जो है जब हम दोनों प्लेट के बीच में किसी मीडियम को ले लेते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। एक हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के लिए पढ़ा है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये सीरीज़ के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था मैंने। एक पैरेलल के लिए फॉर्मूला है, CS का मतलब सीरीज, CP का मतलब पैरेलल, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपने अभी तक यूज़ किए हैं। और एक एनर्जी डेंसिटी के लिए जो आपने फॉर्मूला अभी ड्राइव किया है, UD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। तो इस टाइप से आपने ये फॉर्मूले 8 अभी तक पढ़े हैं। और भी फॉर्मूले हैं जो एक ड्राइव करने को रह गया है, मैं वो आपको बताऊंगा। तो इन फॉर्मूलों को थोड़ा ध्यान में रखिए, इनसे रिलेटेड इनके NCERT क्वेश्चंस करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का जो एनर्जी पर इफेक्ट पड़ता है उसका डेरिवेशन बताऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।